કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીત ઝુપેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો સમાજના દરેક વર્ગને સમાન હક્કો અને તકો મળી રહે તે હેતુથી ઓલ ઇન્ડિયા પસમાંદા મુસ્લિમ મહાજ દ્વારા આજ રોજ વડોદરા શહેરના ખાટકીવાળા કુરેશી હોલ ખાતે જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। આ અભિયાનનો હેતુ શૈક્ષણિક, આર્થિક અને સામાજિક રીતે પછાત વર્ગના મુસ્લિમોને પ્રવાહમાં જોડાવાનો છે। ઓલ ઇન્ડિયા પસમાંદા મુસ્લિમ મહાજ દિલ્હી રાષ્ટ્રીય કારોબારી અધ્યક્ષ સારિક અદીબ અંસારી તેમજ ઉત્તર પ્રદેશ રાષ્ટ્રીય પ્રભારી મોહમ્મદ અહમદ અંસારીએ સામાજિક એકતા, સમાનતા અને ભેદભાવ નિવારણ માટે સતત પ્રયાસો હાથ ધરાશે તેમ જણાવ્યું હતું। તેમને વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે યુવા પેઢીને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પણ માર્ગદર્શનના કાર્યક્રમો યોજાશે તેમ કહ્યું હતું। આ પ્રસંગે ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સલીમ ગરાસિયાએ યુવાનોને રોજગાર, તાલીમ અને સરકારી યોજનાઓ વિશે જાગૃતિ વધારવા માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ દરમિયાન આવેલા મહેમાનોનું ફૂલહાર પહેરાવી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં અંતમાં સલીમ ગરાસિયાએ સૌનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। रिपोर्ट सादिक काजलवाला साथे अजीज धुपेलवाला। साथ ही बीजेपी सरकार से अनुवाद करते हैं कि भाई पिछड़े समाज को आप किसी को बहुत चढ़ के बात करते हैं, लेकिन पिछड़े समाज के लिए एजुकेशन, शिक्षा और आरक्षण के लिए भी मैं कैसे देना चाहता हूँ ये भाई पसमानदा समाज के लिए भी आपको मोदी साहब को आपको कुछ करना होगा, तभी हम आपके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम भरोसा करेंगे, विश्वास कर पाएंगे। ऑल इंडिया सभी के लिए कार्य होनी चाहिए। कार्य होनी चाहिए दोस्तों। आगे जूनियर समाज बहुत ही बेहतरीन लाइन में आ जाओ। स्टेज पर जो भी हमारे बीच में शख्सियत मौजूद हैं, जलवा फरोज हैं, उनकी हमारे सारी रजीब साहब का भी पूरा इस्तेमाल करेंगे और आपकी धरती के, गुजरात की धरती का जो प्राइम मिनिस्टर आज हमारे पास है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिस्पॉन्स किया और उन्होंने पूछा ये पसमानदा क्या होता है। तो उनको हमने हमारे ऑफिस के थे, मैंने खास तौर जब खत लिख के तो पहली बार इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने 2017 में उड़ीसा में भुवनेश्वर में गांधी मैदान में किया था। उसके बाद हैदराबाद में किया, भोपाल में किया, फिर तो वो लाल किले से ही पसमानदा मुसलमानों के बारे में बोले। तो वो जो एक लॉन्ग जर्नी है
इसके जनक आसिम बिहारी साहब थे बिहार में, फिर अब्दुल कय्यूम अंसारी, फिर और संस्थाएं बनी, फिर शफीउद्दीन कुरैशी साहब रहे और रवींद्र साहब मंसूरी साहब रहे। सब लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया, कारवा आगे बढ़ाया। इसका पहला जो मतलब एक क्या कहते हैं फॉर्मलाइजेशन हुआ वो 1978 में हुआ, जिसको ऑल इंडिया पसमानदा तबकाती फेडरेशन के नाम से, जिसका तारीखी जलसा तलकटोरा इंडोर स्टेडियम में 14 नवंबर 1969 को दिल्ली में हुआ। और उसके बाद पसमानदा मूवमेंट चलता रहा, बढ़ता रहा, आगे बढ़ रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है, सलीम गासिया साहब इसको कहा गुजरात के अध्यक्ष हैं हमारे, और मेरी पूरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मेरा बहुत मुबारकबाद कि पहली बार पसमानदा आंदोलन का कोई जलसा सलीम साहब का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने कराया। और सलीम साहब की अगर काबिशें ना होती तो आज मैं गुजरात की धरती पर ना ही खड़ा होता। सलीम साहब ने बहुत मेहनती आदमी है, एक ज़माने से काम कर रहे हैं। सलीम साहब यहाँ तशरीफ ने पूरा प्लान बना के हमें भेजा, और मेरे साथ मेरे बड़े भाई अहमद अंसारी साहब ने कहा कि हम लोग चलेंगे, और आज हम यहाँ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि पसमानदा मूवमेंट के बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे डोर्स ओपन है। और मुझे बहुत नेक ख्वाहिशात प्राइम मिनिस्टर मोदी से हैं कि प्राइम मिनिस्टर अकेले वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पसमानदा मूवमेंट के बारे में काम किया। हम सब धर्म समाज में बिलीव करने वाले लोग हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, और इंडियन इथोस, इंडियन कल्चर में बिलीव करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम देशराज मुसलमान हैं। हम बाहर से नहीं आए, हम अरेबिया से नहीं आए, हम पर्शिया से नहीं आए, हम सेंट्रल एशिया से नहीं आए। हम वो लोग हैं जो कि यहाँ पर थे, यहाँ पर हैं और यहीं पर रहेंगे। और कोई इनकंस्ट्रक्टिव काम में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। और हम चाहते हैं, हमारा अज़म ये है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ ये है कि हिंदुस्तान डेवलप करे। एक डेवलप जब ही करेगा जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। परिवार के अंदर जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो परिवार जब ही संपन्न होता है, जब ही आगे बढ़ता है। और हम परिवार का हिस्सा हैं, और हम जब हिस्सा हैं तो हम पे भी जिम्मेदारी है कि हम भी डेवलप करें, हम भी आगे बढ़ें। और इंशाअल्लाह रहमान मेरी पूरी उम्मीद है इन सब बातों के साथ गुजरात का यूनिट सलीम गासिया साहब के नेतृत्व में आगे अच्छा काम करेगा और आगे भी काम करता रहेगा। मेरा नाम शारिक अदीब अंसारी। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब ने बताया ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मूवमेंट के बारे में, तो हमारा मेन इश्यूज है कि कॉन्स्टिट्यूशन सब कास्ट को और सारे रिलीजियस को एक मानता है, लेकिन 10 अगस्त 1950 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत मुस्लिम रिलीजियस को उससे अलग कर दिया था। हमारी उसकी लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है, और हमारी बराबर गवर्नमेंट से भी कि जो धार्मिक पाबंदी 341 आर्टिकल का क्लोज पैरा 3 में लगा है वो समाप्त किया जाए। और हमें भी बराबर जिससे SC ST हिंदूज को और जो है पंजाबी समुदाय में जो दिया गया और बौद्धिस्ट को दिया गया, इस तरीके से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स कम्युनिटी को भी दिया जाए। मैं मोहम्मद अहमद अंसारी, राष्ट्रीय प्रभारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। धन्यवाद। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये 17 तारीख को ऑल इंडिया पसमानदा महाज का मैं गुजरात प्रदेश को 3 साल पूरा हो गया। और ये ऑल इंडिया पसमानदा महाज जो एक जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। पिछड़ा समाज जो है, पिछड़ा समाज के मोदी साहब अपने मन से बोल चुके हैं कि हमारे मुस्लिम भाई हो, बेचार हो। तो मैं गुजरात प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन केंद्र सरकार से करना चाहता हूँ। पसमानदा जो पिछड़ा समाज है, जब केंद्र सरकार ने उसकी अपनी पहचान बताई है, तो मैं केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से मैं एक रिक्वेस्ट आपके मीडिया माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो जो पिछड़ा समाज है, तो केंद्र सरकार से एक रजूआत है कि पिछड़ा समाज जो अंग्रेजों के टाइम से, देश की आज़ादी से पहले जो बिछड़ा है, वो बिछड़ा क्यों है। तो हमारा सरकार से इसी निवेदन है कि भाई जो बिछड़ा समाज है उसके लिए एजुकेशन, उनकी जातीय जनगणना आधार पर, उनको राजकीय हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, और देश के अंदर एकता भाईचारा कायम बना रहे। यही हमारी इस मैसेज है पूरे देश के लिए और सभी पसमानदा महाज के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें